नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस में। अब मैं आपको ऐसी क्लासेस लेके आया हूँ मैथ्स की बिल्कुल फ्री क्लासें, ठीक है, जिसमें आपका रीड का फॉर्म हो, यूपी टेट का फॉर्म हो, या फिर आपका चाहे आपने किसी का भी मैथ्स में इसमें आपका मैथ्स आता हो, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सॉलिड बनाने वाला हूँ और बिल्कुल बेस से क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें आपको चाहे कोई बच्चा मैथ में पढ़ने में तेज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर इसमें सीखना चाहे तो सीख सकता है। मतलब जो मैथ्स में आपके वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे साथी हैं, जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो उनको बेसिक से आज क्लियर कराने वाला हूँ। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती रहती है, पूरी गणित नंबर सिस्टम पे आधारित है। कोई भी नंबर हम यूज करें तो पूरा नंबर सिस्टम पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसी का मैं आज बिल्कुल पहला पार्ट लेके आया हूँ, फर्स्ट पार्ट। जो भी मतलब आपके दोस्त हो जो मैथ्स में वीक हो, नंबर सिस्टम जिनको समझ में ना आता हो, तो उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ पे कि क्या क्या आज इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं नंबर्स, संख्याएं। अब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2/3 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, -6/5 हो गया, रूट में हो गए। मतलब बहुत सारे नंबर्स, इनको पार्टिकुलर नाम दिया गया है। कौन कौन से नाम दिए गए हैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले संख्याएं। संख्याएं को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा है अवास्तविक या जिसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब आपको समझ लो। पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, पढ़ाने के बाद में मैं दोबारा समझा दूंगा। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या का मतलब होता है आपका रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स वो जो होते हैं, रियल नंबर्स वो उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स मतलब कैसे कि जिनका आप अगर वर्ग करें तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने ले लिया इसका एग्जांपल 49 लिख लिया रूट में, ठीक है। अब रूट का जब 49 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये मुझे मिलेगा 49, जो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मतलब स्क्वायर करने पर कोई एक पॉजिटिव नंबर मिले तो मैं उसको बोलूंगा वास्तविक संख्या, ठीक है। सेकंड चलते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं उन्हें कहते हैं, मतलब इसमें बोलते हैं काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब जिनको वर्क करने पर हमें ऋणात्मक उत्तर प्राप्त हो। सपोज दैट ये 49 है, यहीं पर मैं रूट में ले लूं माइनस का 49, और मैं जब इसका वर्क करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 49। यहां पर मुझे माइनस देखने को मिल गया, मतलब 49 जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्या है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो i² = -1 होता है, तो 49 i² = -1, इसे आयोटा कहते हैं, इसीलिए ये इमेजिनरी में पहुंच जाता है, ठीक है। इतना हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये -49 हो जाएगा तो ये यहाँ पर आएगा 49i, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन जो है हमें ये सीखना है सिर्फ कि अवास्तविक और वास्तविक होता क्या है। अवास्तविक का मतलब इमेजिनरी नंबर्स जिसका रूट करने पर हमेशा आपको कैसा नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मिल जाएगा तो इसका मतलब वो नंबर आपके काल्पनिक हैं, ठीक है। इसमें जैसे ही आप इसका वर्ग करोगे, वर्ग करने पर इधर प्लस मिलेगा तो मतलब रियल नंबर है, और इनका वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पे आपको नेगेटिव मिलेगा तो मतलब अवास्तविक संख्या है। ठीक, क्लियर हो गया। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे एक टॉपिक को अच्छे से। यहाँ पर अगर आप वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर अगर आप वर्ग करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। जैसे रूट में 49 है, अगर आप उसका वर्ग निकालोगे तो आपका -49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना नहीं चलते हैं डीप में। वैसे i² की वैल्यू -1 होती है, आयोटा फॉर्म में पहुंच जाता है वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया अवास्तविक और वास्तविक संख्याएं। इसके बाद अवास्तविक का तो कोई पार्ट होता नहीं है उसमें। अब वास्तविक नंबर्स को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले दो पार्ट। सबसे पहला आपका परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को आपका बोलते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय को आपको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय को आपको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। रैशनल नंबर का मतलब होता है जो नंबर्स p/q के फॉर्म में लिख जाएं, मतलब अगर बोले तो भिन्न में लिख जाएं, मतलब अंश बटे हर में लिख जाएं, और इनका हर कभी भी 0 नहीं हो। जैसे मैंने कोई भी नंबर इधर लिख दिया 5/7, तो ऊपर वाला p और नीचे वाला q, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर कभी भी 0 नहीं है तो जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे उनको सब हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या के अंदर भी और सारे नंबर आते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब पहले सीख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ऐसा आप लिख नहीं सकते हो, जैसे √3 आ गया, फिर आपका √7 आ गया, फिर आपका √5 आ गया, मतलब जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि p/q जो यहाँ पर है वास्तविक नंबर होने चाहिए, ठीक है।
इसको आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो और इसको आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, Q जो है हर जो है हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, वो आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, √3, √7, √5 ये इसी तरीके से और सारे एग्जाम्पल भी हैं, तो ये इरेशनल नंबर में आते हैं क्योंकि √3 की वैल्यू हम लगाएं तो 1.732 और भी आगे चलती चली जाती है, जिसको हम इसीलिए इसको अपॉन में नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए इरेशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर में हमारा 5.7 है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, 1 हो गया, गिनती हो गई, इनके अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। सीधी सी डेफिनेशन, रैशनल नंबर का मतलब जिसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका Q कभी भी 0 नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या इरेशनल का मतलब जिसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परिमेय संख्या को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आ गया भाज्य संख्याएं, फिर अभाज्य, फिर प्राकृत, फिर भिन्नात्मक, फिर पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक और पूर्ण और ऋणात्मक मतलब 6 पार्ट्स किए गए। तो सबसे पहले अपना भाज्य सीखेंगे। भाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको एक और खुद के अलावा कोई और नंबर भी काट सके। जैसे मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2 के अगर मैं यहाँ पर गुणनखंड निकालूं, फैक्टर निकालूं, तो 2 आपका 1 से तो डिवाइड होगा भी और 2 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 1 से भी डिवाइड हुआ और 2 से भी डिवाइड हुआ। लेकिन भाज्य संख्याएं क्या बोलती हैं कि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। मतलब 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, मतलब जो अपना नंबर है उससे भी कटे, और एक ऐसा नंबर और होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल ले लूं, 4 का ले लूं। 4 का मैंने एग्जांपल लिया, तो 4 आपका 1 से डिवाइड होगा, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, फिर आपका 2 से डिवाइड होगा और इसके बाद ये खुद से भी डिवाइड होगा 4, मतलब 1 2 3, आपको 3 नंबर मिल गए जिससे भाज्य संख्या मतलब इसके 3 गुणनखंड हो, यानी 2 से ज्यादा हो, और ज्यादा आपके कितने भी हो सकते हैं, 3 हो जाए, 4 या 5 या 6। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्या है। मतलब एक और स्वयं के अलावा 2 या 2 से, ऐसे लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक। अभी मैं आपको डिटेल में ही बताने वाला हूं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, अच्छा, भाज्य और अभाज्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। भाज्य का मतलब जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य का मतलब जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे का मतलब अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूं, 3 आपका 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 3 के केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 और 3। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद से डिवाइड हो और उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसमें भी बहुत सारे आते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं दैट मींस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारी चलेंगी कैसे, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब अनंत तक जाती है। ठीक है, इनको आप बोलते हो नेचुरल नंबर, इनको आप क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर। और अभाज्य को क्या बोल देते हो, प्राइम नंबर। अभाज्य को क्या बोलते हो, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब आता है भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब होता है जिसको अपॉन में लिखे हुए नंबर हो, अपॉन में लिखे, P अपॉन क्यू 7/3 हो गया, 2/7 हो गया, 9/3 हो गया, 2/5 हो गया, ये सब भिन्नात्मक नंबर है। मतलब जैसे भिन्नों के रूप में लिखे हुए, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। ठीक है, इन नंबरों को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक नंबर। अब इंपॉर्टेंट आया पूर्णांक। अब पूर्णांक को हम कैसे समझेंगे, पूर्णांक को हम ऐसे समझेंगे, पूर्णांक को मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इसमें प्लस माइनस सारे नंबर आते हैं। मतलब आपका जो नंबर जाएगा पूर्णांक में, अगर मैं इसको बोल दूं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस यहाँ तक 1 तक, फिर यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी सब आते हैं इसमें। मतलब -1 -2 -3 0, ये मतलब सारे नंबर्स पूर्णांक में आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे नंबर्स इसमें आएंगे पूर्णांक में। इन्फिनिटी हो गया, -1 हो गया, या 0 हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे। अब पूर्ण या ऋणोत्तर, पूर्ण ऋणोत्तर का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऋणोत्तर का मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। और ये रिपीट 2018 में क्वेश्चन भी आया होता है टेट में कि ऋणोत्तर संख्याएं कौन सी है। ऋणोत्तर संख्या का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स सिंपल भाषा में समझे तो पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स पूर्ण। अब आपको इसको होल नंबर से भी सीख सकते हो, और होल नंबर से स्टार्ट होती है 1 2 3, इस तरीके से आपकी इनफाइनाइट तक जाती है। कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, एक बार इस ग्राफ को, चार्ट को दोबारा समझते हैं, फिर मैं आपको एक एक नंबर डिटेल में कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, दैट मींस रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में आपका अगर इसको वर्क करने पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो वो आपका हो गया रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स,
जिनका वर्ग करने पर आपको नेगेटिव उत्तर प्राप्त होगा वो आपका हो जाएंगे काल्पनिक या अवास्तविक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया वास्तविक संख्या के दो पार्ट्स किए हुए हैं। पहला आपका परिमेय संख्या है, दूसरा आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर इंग्लिश में, अपरिमेय संख्या का मतलब इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या में आपका क्या हो गया, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो हर होता है इसका Q होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रैशनल नंबर्स और इसका अपोजिट अपरिमेय संख्या है, इसमें क्या होगा, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और फिर परिमेय संख्या को भी आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका भाज्य, यानी भाज्य मैंने बताया जिसके ओनली मतलब 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब सॉरी 2 या नहीं 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा कह सकते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे अगर मैंने सबसे पहले आपको छोटी संख्या भाज्य बताई थी 4, ठीक है, तो इसमें आपको अगर गुणनखंड करोगे तो 1 2 4 मिल जाएगा, यानी 3 गुणनखंड मिल जाएंगे, तो वो भाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब एक तो वो एक नंबर 1 से घटेगा और दूसरा वो खुद से घटेगा, वो आपका आ जाएगा अभाज्य। फिर आएगा प्राकृतिक, जिसे बोलते हैं प्राकृत भी बोलते हैं और प्राकृतिक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेम वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, प्राकृत और प्राकृतिक दोनों एक ही चीज है। और नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपके नंबर जो होते हैं 1 2 3 जो काउंटिंग होती है इनफाइनाइट तक चलती रहती है। ठीक है, भिन्नात्मक नंबर का मतलब जो होता है जो भिन्न में लिखे होंगे, आपको अपॉन में देखने को मिलेंगे, जिसमें अंश और हर देखने को मिलेगा, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखने को मिलेगा, वो आपका भिन्नात्मक है। ठीक है, पूर्णांक में आ जाते हैं भैया। पूर्णांक में ऐसे नंबर्स जो होते हैं चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, लेकिन इसमें एक बात और याद रखनी है, पूर्णांक में कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं आता है। जैसे मैं बात करूं पूर्णांक को अगर आप तोड़ोगे तो पूर्ण अंक, ठीक है, पूर्ण अंक चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिपेंड ये होना चाहिए कि वो अंक पूरा पूरा होना चाहिए। अब पूर्ण ऋणोत्तर का मतलब क्या है, पूर्ण ऋणोत्तर मतलब पूर्ण मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, यानी कि प्लस में आपके नंबर चलेंगे और जो वैल्यू आपका सबसे छोटा पूर्ण नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक सीरीज चलेगी। ठीक है, और ऋणोत्तर नंबर्स का मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब इन नंबर्स को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपका चार्ट बनाया है, आपको एक एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आपको आशा करता हूं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक नंबर रियल से बताता हूं। जैसे वास्तविक नंबर तो आपने सीख ही लिया, अवास्तविक भी सीख लिया, परिमेय अपरिमेय में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाले जो नंबर है जहां से आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आपको एक एक करके डिटेल में कराने वाला हूं। तब तक आप स्क्रीनशॉट चाहे ले तो ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों पे, मतलब इसके बाद सीखेंगे एक एक नंबर डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल अंदर जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसमें वो भी चेक करेंगे कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं आपको, और आपको फिर एक छोटी छोटी सी नंबर जहां से स्टार्ट होती है, हमारी मैथमेटिकल बिल्कुल नंबर सिस्टम पे डिपेंड है, एक नंबर की किसको क्या बोलते हैं वहां से आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको मतलब बिल्कुल सीधे से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका था जो भाज्य संख्या था उसमें, मतलब वास्तविक संख्या में, परिमेय संख्या में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका भाज्य सीखते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कि पिछले भी बताया था, भाज्य संख्या का मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब गुणनखंड किसे कहते हैं, अगर यहां पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, गुणनखंड का मतलब जो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दे वो उसका गुणनखंड होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, अब भैया आपसे पूछा 4 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, आपने बताया 1 से डिवाइड होता है, आपने बताया 2 से डिवाइड होता है, आपने बताया 4 से भी डिवाइड होता है। तो मतलब ये 1 2 4 इसके गुणनखंड हो गए, इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। मतलब आप कह सकते हो कि 4 के यानी 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1 2 और 4। और भाज्य संख्याएं वही होती हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से कितने से ज्यादा गुणनखंड हो। अब वो आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे अगर 16 का मैं बात करूं तो 16 आपका 1 से भी कटेगा, आपका फिर ये 2 से भी कटेगा, फिर ये आपका नंबर 4 से भी कटेगा, फिर ये आपका नंबर 8 से भी कटेगा, फिर ये आपका नंबर 16 से भी कटेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि 16 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 गुणनखंड है। इसका मतलब ये आपकी भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। अब क्वेश्चन कहां से बनता है वो देखिए। अब क्वेश्चन आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कि भाज्य संख्या कैसी होती है या फिर क्या होता है, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। अब आप कहोगे सबसे छोटी कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बताऊं, सबसे छोटी जो स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका 6 आ जाएगा, फिर ऐसे नंबर चलते हैं इनफाइनाइट तक ये पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी नहीं पूछता कभी भी,
सबसे छोटा नंबर पूछेगा। सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है? 4। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप अगर चाहें तो लिख लेना, अपने जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कितना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब आपके मैथ बूस्टर पे सीख रहे हैं आप, तो आपको यहां तक काम नहीं करके जाना है, आपको ऐसा करके जाना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए छूटना नहीं चाहिए, मतलब आपका भाज्य पूरा पड़ा होना चाहिए। अब पेपर में आ गया सबसे छोटी दूसरी, सबसे मतलब दूसरी सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। दूसरी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 के बाद आपकी 6 स्टार्ट हो जाएगी। 5 मत लगाना, क्योंकि 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 सिर्फ 1 से और 5 से कटता है, ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीखे, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके चले और अपनी कॉपी पे नोट करते हैं। अगर आपको कॉपी में डिटेल में नोट करना है तो फिर मतलब समझ में आता रहेगा, आप अगर बाद में देखेंगे अपनी कॉपी को तो यहां पर हमें पता लगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और दूसरी सबसे छोटी भाज्य संख्या 6 है। इसी प्रकार से अगर तीसरी भी पूछ ले, वहां तक भी मैं बता दे रहा हूं आपको, तीसरी पूछ ले तो 8 है। पहली हो गई आपकी 4। क्वेश्चन बनते हैं यहां से और देखने को मिले एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिले यहां से। आप ये मत सोचिए कि मतलब ये पढ़ा रहे हैं ये सब, यह बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। देखो, सबसे पहली फर्स्ट सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, सेकंड जो आपकी हो गई वो हो गई आपकी 6, और थर्ड जो आपकी हो गई वो हो गई 8। मतलब आपको पूरा वर्क करके जाना है, ये नहीं कि आपको मतलब पेपर में क्वेश्चन आए छोड़ दिया। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। भाज्य के बाद अब चलते हैं अभाज्य संख्याओं पे, इससे रिलेट करके उसको पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप भी नोट कर लीजिए। तो यहां तक आपने सीख लिया भाज्य संख्याओं में, मुझे लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, डिटेल में सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं अभाज्य संख्या। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब मैं इसको रिलेट करते हुए चलूंगा आपको कि ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बिल्कुल आप लाइफ में भूलो नहीं। अगर आपने एक बार मैथ्स बूस्टर पे क्लास सीख ली तो आप इसको भूलो नहीं, इस तरीके से हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, पहले आ गया भाज्य संख्या, फिर आ गया अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या मैंने आपको बताया ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब ये देखो, यहां से पता लग रहा है भाज्य अभाज्य, ये देखो अभाज्य यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है अभाज्य संख्या में ऐसे केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ओनली एंड ओनली केवल और केवल 2 गुणनखंड। ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए, केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं 2 की, तो ये नंबर सिर्फ 1 से और 2 से कटता है। गुणनखंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो नंबर उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा एंड 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणनखंड है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब यहां पर चलते, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2। 3 बार लगातार अभाज्य संख्या सबसे 3 बार लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन 2018 में आया था, 19 में आया था, उससे पहले भी जब टेट हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लिख लीजिए अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, पेन निकाल लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपकी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब ये आपने सीजीएल का भी रिजल्ट आया है अभी, और यूपी पीसीएस का भी रिजल्ट जल्दी में आया है, तो आप ये देख रहे हो कि मतलब पेपर का लेवल जो हल्के हल्के बढ़ना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता शायद ये क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट हो टेट में, अगर आएगा तो मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से किस प्रकार आएगा। अब वही पूछ लेगा आपसे दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरी यहां पर ये वर्ड जरूर देखें आप पेपर में। अगर आप 1 सेकंड को पेपर पढ़ लेंगे ध्यान से तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जल्दबाजी में ना करें। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपकी हो गई 3। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 3। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब भाज्य का मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना, 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होंगे वो आपका आ जाएगा भाज्य संख्या है। जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे वो आपका आ जाएगा अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
दूसरी सबसे छोटी 3, तीसरी सबसे छोटी अगर पूछ लिए तो 5। मतलब बिल्कुल यहाँ तक तैयारी करके जाओ, बिल्कुल टॉपिक बचना नहीं चाहिए। यहाँ तक तैयारी करो कि मतलब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्वेश्चन दे तो दे, कहाँ से देगा, मतलब ऐसे तैयारी करो आप। यहाँ पर तो कोई क्लियर नहीं होगा। अब सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, अभाज्य संख्या का मतलब केवल और केवल 2 गुणनखंड। भाज्य संख्या का मतलब 2 से अधिक गुणनखंड, कितने भी हो सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है वो सीखते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी में से और निकलते हैं। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या होती कितनी, देखो 2, फिर हो गया 3 हो गया, 2 3 5 7 हो गया आपका, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, ठीक है ना। 23 हो गया, फिर आपका हो गया 29, फिर आपका हो गया 31, फिर आपका 37, फिर हो गया 41, फिर हो गया 43, फिर आपका हो गया 47, फिर हो गया आपका 53, फिर ठीक है 53 हो गया, फिर हो गया 59, फिर हो गया 61, फिर हो गया आपका 67, 67 के बाद आ जाते हैं 71, फिर हो गया 73, 73 के बाद आपका आ गया 79, और 79 के बाद में आपका आ जाएगा 83, 83 के बाद में आ गया 89, और 89 के बाद में एक नंबर आता है 97। ये आपके 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। दैट मीन्स हमने ये सीखा कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें पता लग गया 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बिल्कुल क्वेश्चन सीखे आप कि बारीकी से सीखें, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या। बिल्कुल बचना नहीं चाहिए क्वेश्चन। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आपके सामने लिखी हुई है। अब देखो, अब क्वेश्चन अब सपोज दैट फिर वो दिमाग घुमाए कि मतलब बच्चे का दिमाग चेक करें किस तरीके से आप घूमोगे। देखो अब 1 से 50 तक पूछ ले, 1 से 50 तक हमारे पास तो लिखी हुई है, देख लो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, यानी कि 1 से 50 तक आपको मिलेंगी 15, यहां तक आपको मिलेंगे 15 नंबर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से सॉरी ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अब क्वेश्चन घुमाने को यहीं से घुमा देगा कि आप देखो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। अब उसके दिमाग में आया बच्चों को थोड़ा सा घुमाना चाहिए, वो पूछेगा 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या करना है 25 में से 15 घटा दो ना, कितने बची? 10 बची। और हमें गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपकी? हो गई 10, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे भी बन सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। क्वेश्चन बिल्कुल एक एक बारीकी बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपका बचे ना। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। लिसन माय वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट आई वांट टू से, प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनना है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, तीसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5। देखो यहां से क्वेश्चन बचेगा नहीं बिल्कुल। अब जो आपने सीख लिया, अब इनका यूज वो किसी में भी कर सकता है, आपका समांतर माध्यम में कर सकता है, आपका मीन मीडियन मॉड में कर सकता है, आपका और एवरेज में कर सकता है। इसीलिए जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल बेस है, आपका नंबर सिस्टम का बेस है। अगर इसने आपको क्लियर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अभाज्य संख्या पता लग गई होंगी। बिल्कुल मैंने डिटेल में सिखाया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, दैट मींस थर्ड आ गया आपका। प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताया था, प्राकृत भी उसको बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल होना चाहिए आपके अंदर कि आपने पढ़ा नहीं है, ये मेरा हुआ नहीं है। थर्ड पे आता है आपका प्राकृत। प्राकृत को आपको ये प्राकृत और प्राकृतिक, ठीक है, सेम वर्ड्स, मतलब का अंतर है, मतलब डिफर नहीं होना। प्राकृतिक का मतलब भी वही होता है प्राकृत, यानी कि इंग्लिश में इसको बोले तो नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अब नेचुरल नंबर जो होता है वो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 से, और यहाँ से चलता जाता है सीधे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपका इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
वही सब में जो रिपीट होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कौन सा आपका 1, 0 नहीं लगा के आना, ये बात डिफर मतलब बिल्कुल ध्यान से रखना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। दूसरी पूछ ले ऐसे ही, दूसरी सबसे छोटी आपका 2 हो गया, तीसरी सबसे छोटी पूछ ले आपका तो आपका आ गया 3, ठीक है। और सबसे बड़ी आवाज संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो पूछेगा नहीं क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाती है। वी कैन नॉट कैलकुलेट द नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, प्राकृतिक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद पहला हमने सीख लिया भाज्य संख्या है, फिर सीखा हमने आवाज संख्या है, फिर हमने सीखा प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद अभी देखते हैं, इसके बाद जो आपका था भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। एक एक को नंबर डिटेल में सीखेंगे। अब ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया छूट गया हमारा, ये नहीं चलेगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर मैं दूसरे क्लास देख के जा रहा हूँ तो ये मत कहना क्वेश्चन छूट गया, टैग तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। जो भी क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम से आ जाए हमारा, ठीक है। भिन्नात्मक संख्या का मतलब जिसमें अपॉन में लिख सकें, ऊपर वाले को हम अंश बोल देते हैं और नीचे वाले को हम हर बोल देते हैं। इंग्लिश में बात करूँ तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोल देते हैं, ठीक है ना, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोल देते हैं। तो इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, भिन्नात्मक वेरी इजी है। इसमें माइनस में भी नंबर हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस भी हो सकता है। ये सब आपकी भिन्नात्मक संख्या के आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका पूर्णांक पे। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है इसका मैं आपको मतलब बता दूं। यहाँ का इसका सिंपल सा मतलब है पूर्ण अंक। पूर्णांक जो मिला है आपका पूर्ण प्लस अंक से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अंक आपका पूरा होगा वो आपका पूर्णांक में आएगा। और इसमें माइनस का हो चाहे प्लस का हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। और ये माइनस इनफाइनाइट से लेके ऐसे चलता रहेगा, -1 फिर 0 फिर प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। सबसे मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, इसमें ये याद रखनी है आपको कि पूर्णांक का जो मतलब होता है पूर्ण अंक। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें पूछेगा पूर्णांक है, पूर्णांक है, ऑप्शन दे दिए। पहला दे दिया आपका 7.3, फिर बी दे दिया आपका 2.4, सी दे दिया आपका 8 और डी दे दिया आपका 1/3। इसमें पूछेगा पूर्णांक बताओ कौन सा है। तो पहला हमने देख लिया 7 से 3 ज्यादा, 7.3 पूर्णांक नहीं है, नहीं होगा ये। 2.4 ये भी पूर्णांक नहीं है, 1/3 ये भी नहीं है। आपका कौन सा पूर्णांक हो गया 8, ठीक है। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी पैटर्न आपको करा रहा हूँ। वो आई होप कि पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णांक का मतलब प्लस में हो या माइनस हो, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट चलते हैं। लास्ट जो अपना रह गया था वो था पूर्ण संख्याएं, यानी कि ऋणोत्तर संख्याएं। पूर्ण बोलते हैं जिसको ऋणोत्तर, लास्ट वाला रह गया ही, ठीक है। छठा जो आपका है पूर्ण, या इसको आप बोल रहे होंगे ऋणोत्तर, ऋणोत्तर संख्याएं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऋणोत्तर लगा हुआ है। ऋणोत्तर लगा हुआ है तो लोग समझते हैं कि ऋणोत्तर तो बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि होता क्या है। तो ऋणोत्तर का सीधा सा मतलब अपने दिमाग में रखना है कि इसको इंग्लिश में आप वर्ड को समझो। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर, और नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, इसका मतलब वो नंबर कैसा हो, पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होगा तो वो क्या होगा, ऋणोत्तर संख्या। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। अभी स्टार्ट कहां से होती है तो हम बता दें, सबसे पहले 0 फिर 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। होल नंबर्स भी इसको बोलते हैं, पूर्ण को होल नंबर्स, ठीक है ना, होल नंबर्स। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, 0 से होता है, 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ या सबसे छोटी ऋणोत्तर संख्या है, तो वो कौन सी है, 0, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी ऋणोत्तर संख्या कौन सी हो जाएगी, 1। तीसरी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2। और सबसे बड़ी वाली पूछेगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको डिफरेंस सिखाता हूं कि पूर्ण ऋणोत्तर संख्याएं हैं और ये यहाँ पर है प्राकृतिक संख्या। एक यहाँ पर क्या सीखा हम लोगों ने, प्राकृतिक संख्याएं। इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं यहाँ से कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 1 2, इससे हो रही 1 2 3। अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से पेपर में आ सकता है, मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसा कि आप पढ़ लो एक बार तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, ठीक है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं देखो 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है।
अगर हम इसमें से 0 हटा दें तो इधर का क्या बचा, ये प्राकृतिक संख्या ही तो बची, सिर्फ इसमें 0 ही तो इंक्लूड है। तो इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इसका रिवर्स पूछे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है, पूर्ण संख्याओं में 0 आता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है और पूर्ण संख्याओं में 0 आता है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर हमने सारा कुछ सीख लिया। सबसे पहले मैंने क्या सीखा था, बताया संख्याएं बताई थी, 2 टाइप की संख्याएं होती हैं, वास्तविक, सेकंड अवास्तविक, यानी कि रियल और इमेजिनरी। उसके बाद रियल में बताया था आपको परिमेय और अपरिमेय, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय में भी आपको बताया था, भाज्य बताया था, अभाज्य बताया था, भिन्नात्मक बताया था, पूर्ण संख्याएं बताया था, पूर्णांक बताया था, ऋणोत्तर संख्याएं बताए थे। ये सारी संख्या मैं आपको बता चुका हूं और इसमें मैंने डिटेल में बिल्कुल बताया, एक एक पॉइंट आपका छूटा नहीं कहीं पर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और जो भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, जो हमारे साथी हैं मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं बेसिक से, उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर बिल्कुल हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे हमारे व्हाट्सएप पे नंबर लिख लीजिए आप, इस पे कोई भी इंक्वायरी हो आपकी वो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो या इसमें कोई भी कमेंट आप करने चाह रहे हो तो ये नंबर है 9719149350। व्हाट्सएप पे किसी भी तरह की क्वेरी आप इस पे पूछ सकते हैं। और ये सिलेबस जो चल रहा है टेट का, रीड का, यूपी टेट का, जो भी हो, मैथ्स के टॉपिक बिल्कुल सीरियल वाइज कराए जाएंगे और एंड तक बेसिक से बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। और आपके कमेंट का बिल्कुल इंतजार रहेगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। इतनी मेहनत से आपको वीडियो बनाई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।